अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माहिर ग़ज़ाइयत आयशा इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू डाइट स्टूडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन जो माँ बनने वाली है। ये टाइम इतना ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। अगर इस टाइम पे आप प्रॉपर खुराक नहीं खाती माँ, तो उससे क्या होगा, बच्चे की हेल्थ बहुत ख़राब होगी और माँ की अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 9 महीने को हम 3-3 महीनों में डिवाइड करके जो खुराक खानी चाहिए वो किस तरीके से खानी चाहिए, ताकि बच्चा भी सेहतमंद हो और जो माँ है उसकी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट ना आए। पहले 3 महीने को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ये पहले 3 महीने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बच्चे के लिए और माँ के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चे की जो डेवलपमेंट है, जो अभी बच्चा बनना शुरू होता है, उसके लिए आपको मेजॉरिटी टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपने फॉलिक एसिड बहुत गुड अमाउंट में लेना होता है। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको चाहिए होता है, बच्चे को चाहिए होता है अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अगर ये फॉलिक एसिड नहीं होगा तो उससे नुकसान क्या हो सकते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होती, बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। और अगर फॉलिक एसिड जो है माँ सही तरीके से नहीं खा रही तो बच्चा मिसकैरेज का खतरा होता है कि माँ को मिसकैरेज हो सकता है। इसके अंदर सबसे बड़ा एक मिथ ये है कि माँ ज्यादा खाना खाए। सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि जैसे ही अनाउंस होती है प्रेगनेंसी तो कहा यह जाता है कि माँ ज्यादा खाना खाए, खुराक ज्यादा कर दे अपनी। पहले 3 महीनों में ही बहुत ज्यादा औरत खुराक खाना शुरू कर देती है। उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि वेट ज्यादा गेन होना शुरू हो जाता है। हालांकि पहले 3 महीनों में आपको कैलोरी ज्यादा नहीं चाहिए होती, जितनी आप कैलोरीज खा रहे हैं आप उतनी ही कैलोरी खाएं। अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, हाँ, अगर आप बहुत कम खुराक खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको खुराक ज्यादा खानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी खुराक बिल्कुल नॉर्मल है, एडिक्वेट है, जितनी आपकी हाइट और वेट और आपका एज है, अगर उसके हिसाब से आप खाना खा रहे हैं, कैलोरीज पूरी हैं, तो आप कैलोरी ज्यादा मत करें। आपको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम चाहिए होता है, आपको फॉलिक एसिड चाहिए होता है, विटामिन डी चाहिए होता है, ताकि बच्चे की जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होने होते हैं। कैलोरीज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पहली चीज। दूसरी, जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, जो 4 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम है, इसके अंदर बच्चे की जो ऑर्गन डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रही होती है। बोन्स डेवलप होनी होती है, किडनीज डेवलप होनी होती है, मल्टीपल ऑर्गन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होता है चीज, और ब्रेन डेवलपमेंट बहुत गुड अमाउंट में हो जाती है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम आता है, विटामिन डी आता है, फॉलिक एसिड तो पहले 3 महीने में लाजमी होता है, उसके बाद भी चाहिए होता है, लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम ऐड हो जाते हैं आपके पास। तो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ानी होती है। क्यों बढ़ानी होती है? क्योंकि बच्चे की बोन और ऑर्गन डेवलपमेंट ग्रोथ फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही होती है इस टाइम पे। ऑर्गन डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट है जिसके लिए हमें विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए होता है, हार्ट और ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है जिसके अंदर मल्टीपल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन कैलोरीज तकरीबन 350 कैलोरी, अगर आपका हाइट वेट बिल्कुल नॉर्मल है तो आप अपने कैलोरी जितना आप खा रहे हैं उससे 350 कैलोरी आप ऊपर ले जाएं। 350 कैलोरी किस तरीके से ऊपर लेके जा सकते हैं? लाजमी नहीं है कि आपने रोटी ही ज्यादा करनी है या चिकनाई ही ज्यादा करनी है। आप फल का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, आप 1 से 1.5 गिलास दूध एक्स्ट्रा पी सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि पराठे खाएंगे तो कैलोरी ही बढ़ेगी। सो यू कैन ऐड हेल्दी ऑप्शंस एज वेल। फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें इस्तेमाल करके आप अपनी कैलोरीज जो 340-350 कैलोरीज है वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जिसको हम आखिरी ट्राइमेस्टर कहते हैं, 7 to 9 मंथ्स वाला, ये बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि इसके अंदर बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ बढ़नी होती है, बच्चे का साइज बढ़ता है। ग्रोथ डेवलपमेंट तो पहले हो चुकी है, लेकिन चीजों ने अपने नॉर्मल साइज पे आना होता है। उसके लिए यू नीड मोर कैलोरीज, तकरीबन 400 से 450 कैलोरी चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायर्ड होती है जो आप लाजमी कंज्यूम करें, ताकि आपको भी एनर्जी चाहिए, बिकॉज यू विल बी गोइंग थ्रू लेबर पेन। अगर आपके पास एनर्जी रिजर्व नहीं होगा तो आप में हिम्मत नहीं होगी बच्चा पैदा करने के लिए। सो यू नीड एक्स्ट्रा कैलोरीज फॉर योर लेबर पेन एंड योर डिलीवरी थिंग। इसके अलावा आपको कैलोरीज चाहिए ताकि बच्चे ने भी ग्रो होना है। सो दोनों चीजों के लिए कैलोरी आपको थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, जो तकरीबन 400 से 450 कैलोरी बड़ी हुई होती है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप इसके अंदर नॉर्मली जो नॉर्मल चीज होती है, जो हम पेशेंट्स को मैं स्पेशली कहती हूँ कि आप अपने रोटी की मिकदार और आप अपने जो दही और फलों और सब्जियों की मिकदार जो है वो थोड़ी बढ़ा दें,
450 कैलोरी अगर एक नॉर्मल इंसान रोटी खा रहा है तो किस तरीके से बढ़ा सकता है। अगर मैं एक दूध का ग्लास ऐड कर दूं तो 160 कैलोरी इसके हो गए, अगर मैं 2 फल ऐड कर दूं तो तकरीबन 120 से 150 कैलोरी इसके हो गए। तो आपका लगभग 300 कैलोरी तो ये 2 चीज़ों का हो गया, जो आपने 1 ग्लास दूध और 1 फ्रूट ऐड किया, 2 फ्रूट्स ऐड किए। इसके साथ अगर आप प्रोटीन का पोर्शन थोड़ा गुड अमाउंट में ऐड कर लेंगे, ज़्यादा कर देंगे, जैसे कि दालें हो गई, मुर्गी है, अंडा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली अगर 2 चीज़ें आप वो ऐड कर लें तो आपका 450 कैलोरी पूरा हो जाता है। आपको एडेड कैल्शियम की नीड, आपको एडेड फैट्स की नीड नहीं होती। लेकिन हाँ, आखिरी ट्राइमेस्टर में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है। अगर इस टाइम पे आप ओमेगा 3 नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होती। ओमेगा 3 किन चीज़ों में पाया जाता है? आपके सीड्स हैं, आपके नट्स हैं, मेवा जात है, उनके अंदर गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 होता है। अगर आपको लगता है कि आप ओमेगा 3 इस्तेमाल अच्छे मिकदार में नहीं करें तो यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स एज वेल। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स बहुत मिनिमल अमाउंट में मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे नरिश्ड।